अस्सलाम वालेकुम। रोटी चावल चुटकी मार के आ चुकी है आपके साथ एक नई मज़ेदार टेस्टी नई तो नहीं है तो पुरानी ज़ाहिर है। पकोड़े हैं। पकोड़े तो लातादार रेसिपीज़ मैंने शेयर की हुई हैं आप लोगों के साथ जो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, लेकिन वो डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। लेकिन ये जो है ये बहुत ही डिफरेंट है। हर घर में पकोड़े बनते हैं, स्पेशली बारिश के मौसम में तो पकोड़ों का मज़ा तो बाला हो जाता है। और इसके अलावा सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है गर्मा गर्म पकोड़े का। तो ऐसी रेसिपी लेकर आए, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ कहती हैं हमारे घर में गैस ही नहीं है। ऐसी चीज़ें तो हम सोच सकते हैं या बाज़ार से मंगा सकते हैं, और महंगी भी मिलती हैं बहुत ज़्यादा बाज़ार से, और मयारी भी नहीं होती हैं। बहरहाल अब मजबूरी है। गैस के मसाइल भी हैं, बिजली के भी हैं हमारे मुल्क में। हमारा तो बहुत प्यारा मुल्क है माशाल्लाह से, बहुत इसमें सब कुछ है अल्लाह का दिया, लेकिन हम नाशुक्री करते हैं। और हम जो है अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। हम सब कर रहे हैं, सिर्फ हुक्मरान नहीं कर रहे, हम सब मिल के कर रहे हैं कि हमारा भी कसूर है इसमें। बहरहाल अपने मुल्क को बचाएं, अपने मुल्क से प्यार करें और अच्छे लोगों का साथ दें और हक सच पे रहें। तो बहरहाल ये जो है मैं अब शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ पकोड़े की रेसिपी। तो आ जाए मेरे साथ झटपट से। ये बेसन है। ये नाप मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट यानी कि परफेक्ट मेजरमेंट के साथ क्योंकि बताती हूँ, तो इसलिए जो नई सीखने वाली बच्चियाँ हैं ये उनके लिए होता है। और बाकी हम लेडीज़ तो अंदाज़े से भी डाल लेती हैं, लेकिन मैं जब सिखाती हूँ बताती हूँ तो नाप से ये 2 गिलास नॉर्मल साइज़ के ये डाल दिए भर के। और ये नमक है, ये 1 खाने का चमचा आपने इसमें डाल देना है। और 1 खाने का चमचा ये मसाला है, इसमें दालचीनी है चुटकी, इसमें लौंग है 2 अदद, इसमें जो है कलौंजी है चुटकी, और इसमें अजवाइन है आधी चाय का चम्मच, और इसमें सौंफ है आधी चाय का चमचा। तो ये टोटल 1 खाने का चमचा बन गया है। और ये लाल मिर्च है 1 फुल खाने का चमचा, और ये है साबुत खुश्क धनिया 1 खाने का चमचा, और ये है सरसों के बीज हैं यानी कि मस्टर्ड सीड्स आधी चाय का चम्मच। और अब जो है ये मैं डाल रही हूँ इसमें खुश्क धनिया है पिसा हुआ, ये आपने आधी चाय का चम्मच ये डाल देना है। और ये नीम गरम पानी है, और पानी उसी हिसाब से डालना है जिस तरह बेसन आपका है। मैं आपको साथ दिखाती हूँ। ये तकरीबन 1 गिलास के करीब नीम गरम पानी है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, और भी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल ये अब साथ साथ आप मिक्स करें, साथ साथ आप पानी डालें और साथ ही डालते जाएं। एकदम से पानी बिल्कुल नहीं डालना है, और पतला भी हो सकता है। तो ये अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 गिलास के करीब, पौना गिलास वैसे था इसमें। तो अभी जो है इसको मज़ीद पानी की ज़रूरत है, तो ये मैंने आधा गिलास और ले लिया है नीम गरम पानी। नीम गरम पानी का ये फ़ायदा है कि ये बहुत ज़बरदस्त बेसन आपका बनेगा, गिल्टियाँ सी भी नहीं बनेंगी, और बहुत फूले हुए मज़ेदार पकोड़े बनेंगे। तो आप इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, ठीक है। बिल्कुल जो है इसको स्मूथ सा जो है वो बैटर तैयार कर लेना है, और तेज़ी से आपने इसको मिक्स करना है। और आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। प्याज है बारीक बारीक पतले पतले, एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने लिया है और ये डाल दिया है। और ये टमाटर है 1 अदद, इसको भी बारीक बारीक काट के आपने इसमें डाल देना है। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। अनारदाना भी डाल सकते हैं टमाटर की जगह। बहरहाल अनारदाना मैंने नहीं रखा हुआ इसलिए मैं ये टमाटर डाल रही हूँ। तो ये जो हैं अब डाल रहे हैं इसमें आलू हैं चॉप किए हुए, और 4 अदद हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई, और ये 1 बड़े साइज़ का आलू है। और ये डाल के इसमें ये मोरिंगा पाउडर है, ये 1 चाय का चमचा, ये लाजमी मैं खाने में यूज़ करती हूँ। और आप इसको मिक्स कर लें। और मोरिंगा के बारे में बता दूँ, खुद ही घर पर तैयार करके पाउडर बना के रखा हुआ है और हर खाने में यूज़ करती हूँ। और ये बहुत ही इसकी अफादियत है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बहरहाल इसकी तो बहुत 300 से ज़्यादा तो इसके फ़ायदे हैं, वो अलग से कहानी है, वो बताऊँगी इंशाल्लाह।
अच्छा, ये हैं पालक के पत्ते जो मेरी क्यारी में, छोटी सी क्यारी है मेरी, उसमें मैंने खुद लगाए हुए हैं, फ्रेश उतार के अभी लाई हूँ। और ये 4-5 पत्ते इसमें बारीक बारीक आप काट दे। अच्छा, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे ये कि टेस्ट दोबारा हो जाता है, बहरहाल सीज़न की बात होती है। और ये है हरा धनिया, ये भी अभी क्यारी से तोड़ के लाई हूँ। और साथ ही ये हैं लहसुन की जो पत्ते होते हैं, लहसुन जो उगा होता है अंदर, ये भी मैंने अपनी क्यारी, छोटी सी क्यारी है, उसमें डाला हुआ है, लगाया हुआ है, तो ये निकली हुई है, तो ये भी डाल दें, इससे भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है। ना हो तो कोई मसला नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है कि आपने लाजमी ये चीज़ें इंग्रेडिएंट्स में बताई थी तो ये होनी चाहिए, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो हैं तो मैं डाल रही। अच्छा, ये भी मैं अपनी क्यारी से लेके आई हूँ और मुझे इतना मज़ा आता है अपनी क्यारी से तोड़ते हुए, और लगाती भी खुद ही हूँ, बीज फेंकती हूँ, निकल आते हैं। तो बहरहाल छोटी सी क्यारी है, लॉन वगैरह नहीं रखा हुआ मैंने। और ये धो के अच्छी तरह आपने काट लेना है, इसको भी मिक्स करें, और ताकि मसाला जो है वो यकजान सा हो जाए। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत आसान अल्फाज में कोशिश करती हूँ कि सिखाऊं, बताऊं, ताकि आप लोगों को समझने में कोई गलती ना लगे। ठीक है, और परेशानी ना उठानी पड़े। और उसके अलावा जो है आप लोग ये देखिए, मैं आपको जो बैटर दिखा रही हूँ, अगर जो है आप चम्मच से उठा रहे हैं ना, तो अगर एकदम से गिर जाए और लीक हो, यानी कि लिक्विड सा हो, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप वेजिटेबल्स डालते हैं तो उसमें भी पानी होता है, तो ये थोड़ी देर के बाद जो है ना, ये पतला होना शुरू होता है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये बैटर हमारा तैयार हो गया। इधर हमने ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए, और साथ ही ये अब डाल रहे हैं पकोड़े। पकोड़े आप अपनी मर्ज़ी, छोटे चम्मच से, बड़े चम्मच से, साइज़ आपको जो पसंद है, कोई मसला नहीं है, हाथ से भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बस हाथ साफ़ होने चाहिए। ज़ाहिर है लेडीज़ के तो हाथ साफ़ होते हैं, घर में खाने जो बनते हैं हम तो साफ़ सुथरे ही बनते हैं, हर किसी की आदत होती है पहले हाथ धोने, चीज़ें धोनी, बर्तन धोने, और एक दफ़ा बर्तन धो लें हो तो दोबारा भी धोते हैं हम। भारत तो आँच जो है आपने मीडियम रखनी है, तेज़ आँच बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो है ऑयल जो है वो गर्म हो चुका था। तो अब आँच जो है आपने मीडियम कर देनी है, ताकि ये जले नहीं, क्योंकि अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और ऊपर डार्क से हो जाएंगे, तो इसलिए तो उल्टा पुल्टा लें पकोड़ों को। और ये हमारे अब जो है थोड़े से लाइट गोल्डन हो जाएं तो और क्रिस्पी से मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं, गर्मा गर्म। तो अब जो है आप इसको एक छानने में निकाल लें। ठीक है, लेकिन ऑयल जो है आप लोगों ने अच्छी तरह से निचोड़ना है। इसी छाने को आप बेशक एक तवे के ऊपर रख दें, ताकि ऑयल बिल्कुल निकल जाए। और ये हमारा एक साइड जो है हमने एक जो है वो तैयार कर लिया है, और मज़ीद फिर मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अच्छा, साथ में बताऊं कि ये जो मटेरियल है, अगर बच जाता है या मटेरियल आपका मूड है कड़ी बनाने का, तो ये मटेरियल उसके काम आ सकता है, और ज़ाया भी नहीं होगा, और कड़ी के मज़े भी लेंगे आप। कड़ी बनाने की रेसिपीज़ काफ़ी सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, और मज़ीद भी अच्छी और मज़ेदार कड़ी की रेसिपीज़ भी लाऊंगी। तो अब ये पकोड़े भी हमारे रेडी हो चुके हैं, उल्टा पुल्टा लिए, और मीडियम आंच पर ही इसको मैं पका रही हूँ। और इसको आप इनको भी निकाल लें, और फिर उसके बाद जो है आप मज़े लेके सर्व करें। और साथ ही मैंने बनाई हुई है दही की चटनी, और इसमें प्याज की चटनी है, और बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट चटनी है। उसकी जो रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो मैंने अलग से तैयार करके रखी हुई है, और उसके साथ आप सर्व करें इसको और इन्जॉय करें, लगा के सही डबो के पकोड़े चाय के साथ, गर्मा गर्म पकोड़े, तो क्या ही बात है। और बस जो है आप अभी बनाएं इस रेसिपी से। इसमें जो मेन जो चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, वो है मोरिंगा, और इसमें जो डाले हैं मैंने वो जो उसके सरसों के बीज होते हैं, उससे इसका टेस्ट बहुत दुबाला होता है। अच्छा, थोड़ी सी ना अजवाइन लाजमी डाला करें। बाज़ घरों में जो है बच्चों को भी और बड़ों को भी कोई शिकायत हो जाती है कि पेट में दर्द हो जाती है, तो वो नहीं होगी इंशाल्लाह। बहरहाल
ये अब मज़े ले लेके आप चटनी में डबो डबो के आप खाएं, इंजॉय करें। मैं तो खा रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ आ जाएं और ज्वाइन करें मुझे। और नहीं आ सकते तो आप घर पे इसी रेसिपी से बनाएं, इंजॉय करें, मज़े करें, घर वालों को भी खिलाएं, मेहमानों को भी खिलाएं और खुश रहें। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।